जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर और एक और शख्सियत इस वक़्त मौजूद है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तालीम दुश्मन हैं, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज जो कुछ भी अब खाली हो रहा है, करवाया जा रहा है, हज़ारों तलबा जो कि अब तालिबी जिनका नुकसान होगा, कहा जाता है कि इनकी वजह से होगा। मुरीद अली शाह, जी हाँ, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, इन्होंने ये सारा मामला किया है और ये चाहते हैं कि इस्लामिया कॉलेज तालीम बंद कर दी जाए। क्यों चाहते हैं ये? आज हमने इनको बुलाया है और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली केस क्या है, तनाज़ा क्या है और ये क्यों चाहते हैं कि इस्लामिया कॉलेज बंद हो जाए और वहाँ पर जो ज़ेर तालीम हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, उनकी तालीम का नुकसान हो। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप क्यों तालीम दुश्मनी आप पॉलिसी अख्तियार की हुई है आपने? थोड़ा-सा बताएँ, केस क्या है ये मामला? सर, बैकग्राउंड ये है कि जब आपका पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जितने भी आपके हिंदू थे यहाँ से चले गए थे। यहाँ से मिशनरी स्कूल थे और इस्लामी एक मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो एम कुरैशी साहब और अल्लामा शबीर शबीर अहमद उस्मानी साहब ने उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम मुसलमानों को जो वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं उनको तालीम दी जाए। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। ये दोनों नाम दोबारा दोहरा दीजिएगा ताकि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, ठीक है। दूसरे एम कुरैशी साहब, अब्दुल रहमान मोहम्मद कुरैशी साहब, ठीक है, ठीक है। जो फाउंडर इस्लामिया कॉलेज है। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी, अल्लामा शबीर उस्मानी साहब ने, जी। और उसके अंदर इन्होंने एक इस्लामिया कॉलेज स्टार्ट किया। ये गुरु मंदिर में स्टार्ट किया, अपनी बिल्डिंग में, और जो माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये कौन से सन की बात हम ये कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ 1947 में, अगस्त के 47 की है। जी। अच्छा। वहाँ पॉपुलर हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरी क्लार्क को सदर बनाया, मेरी क्लार्क को नाज़म बनाया। हुँ, जगह कम पड़ती गई, पिंक पैलेस बनाया इन्होंने, हुँ। क्या बोलते हैं इधर आपका, पीसीएचएस में, ठीक है। अपनी जगहों पे। हुँ, कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जगह और कम पड़ती गई। फिर इन्होंने 1958 में जो मेन इस्लामिया कॉलेज बिल्डिंग है इस वक़्त? इस वक्त, जी, जी। ये प्लॉट इन्होंने लिया। उसके बाद इन्होंने 1960 में इधर इन्होंने स्टार्ट किया, 60 में। यानी खुद परचेज़ करके और फिर स्टार्ट इन्होंने किया। केएमसी से लिया था। केएमसी से लिया जी। था। ठीक है। वहां से लेने के बाद 99 ईयर्स की लीज थी। इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। उस जमाने में बिल्डिंग बनी थी 64 लैक्स में। 64 लैक्स में। ठीक जी, है। 1960 की बात है ये। सही। और इन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इन्होंने एक वहाँ जो प्रोफेशनल टीचर्स थे, इन्होंने उनके एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर दिया, और साथ में ये रेंट पे दे दिया सोसाइटी को। जो वहाँ ठीक के है, टीचर्स ठीक थे, है। जो अल्लामा शबीर उस्मानी साहब ने जो बनाया था सोसाइटी, उनको दे दिया रेंट ऑडियंस पे। बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है और इसको ज़रा आप जो हिस्ट्री वाइज़ अगर सुनेंगे तो आपको पूरा केस आपके इल्म में आ जाएगा और फिर ये भी पता चल जाएगा कि प्रोपेगेंडा क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है। जो कुरैशी साहब जो थे, यहाँ 21 इदारे चलाते थे, और उसके अंदर ये था कि नाइट भी था, इवनिंग भी था, मॉर्निंग भी था। ठीक है। और यहाँ 21,000 स्टूडेंट डेली पर ईयर पास आउट होते थे इस इदारों में से इनके। सही। तो कराची में उस वक्त जो अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनकी बदौलत हैं, इन्होंने बहुत नॉमिनल प्राइस में या फीस में इन्होंने पढ़ाया, फ्री पढ़ाया, हर बड़े-बड़े तरीके, नाम हैं, बड़े बड़े-बड़े बड़े नाम नाम हैं। बड़े-बड़े नाम हैं। उसके बाद 1972 में इनकी सियासी डिस्प्लेजर हो गया भुट्टो साहब से। उसके बाद ये नेशनलाइज हो गया। ठीक है। नेशनल होने के बाद बातें चलती रही कि हमको दे रहे हैं, आज देंगे, कल देंगे, रेंट देंगे। सीएम साहब ने भी कर दिया, काफ़ी कर दिया। फिर 2001 उन्होंने पिटीशन फाइल की, 2001 में। एक ठीक में है। ठीक। सिंध हाई कोर्ट के अंदर, 21 साल पहले यानी कि 21 साल 21 पहले। साल पहले। तो हमने पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में वो 2001 में ही उसमें डिसाइड हो गए। उसमें ये हेल्ड हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी वो मालिकों की थी, हुँ। और जो मैनेजमेंट थी वो नेशनलाइज हुई थी, प्रॉपर्टी नहीं हुई थी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे बाद में करेंगे, हम आपसे कुछ अच्छा, पूछेंगे। जी, जी। इसको लेके ये लोग चले गए, सिंध गवर्नमेंट चले गई सुप्रीम कोर्ट। सेम ईयर में वो डिसमिस हो गई उनकी। बोले बिल्कुल सही है, प्रपोजिशन है कि भाई ये जो है, हुँ, जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी वो सिर्फ हुई थी आपकी ये मैनेजमेंट को, हुँ।
प्रॉपर्टी नहीं हुई थी। अच्छा, आप कह रहे हैं ठीक है। जमीन असल मालिक के पास उस वक्त भी थी, आज भी उसी की है, आज भी उसी की है, सिर्फ केएमसी से जिन्होंने ली थी। अब ठीक जो है सिर्फ जो मैनेजमेंट है वो नेशनलाइज है, चूंकि ये रेंट पे था, रेंट एग्रीमेंट था, वो दे रहे थे, रेंट सोसाइटी दे रही थी। तो 2004 में ऑफिशियल सैनी साहब ने, जो हमने अपॉइंट कराया रिसीवर कि भाई आप इसको मैनेज करें, लुक आफ्टर करें, उन्होंने रेंट केस फाइल कर दिया 2004 में। 2006 में रेंट ऑर्डर पास हुआ कि भाई आप एरियर्स ऑफ रेंट पे करें, जो इन्होंने पे नहीं किए। उसके बाद 2008 में वो रिजेक्टमेंट ग्रांट हो गई हमारे को, इन्होंने खाली नहीं किया, एग्जीक्यूशन फाइल हुई, उसमें पुलिस मिली, ब्रेक ओपन लॉक मिला, ये एफआरए में चले गए, अपील में, उसके बाद पिटिशन में आ गए, रेट ऑफ पोजेशन स्टे हो गया, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने ये प्ली ली सिंध गवर्नमेंट ने कि भाई हमें टाइम दें, हमें पैसे पे करने, रेंट देना ये है। कब की बात है, कौन से सन की बात है? ये है 2018 में इन्होंने फाइल की अपील, ठीक है। 19 के अंदर ऑर्डर पास हुआ, अलाउ हो गई, तो इन्होंने वहां ये ली कि हमें रेंट पे करना है। ठीक और है। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो किराया दे रहे हैं, फिर हम तो क्यों कोर्ट ने खाली बोला ठीक है, हम आपको, मुझसे पूछा कि आप टाइम दे रहे, तो ठीक है, बच्चों का कैरियर है, आप टाइम दें। हमने उनको जून तक का टाइम दिया, जून 2020 का। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारे को चाहिए जुलाई तक का। कोर्ट ने उनको दे दिया 1 सितंबर का। ठीक है। कोर्ट ने बोला आप इसको शिफ्ट करेंगे अच्छा, 1 सितंबर 2020 तक। 1 सितंबर 2020 में 31 अगस्त तक का, ठीक है। 2 साल पहले की बात है कि तकरीबन। आप इसको ट्रांसफर करें, शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। और शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के बाद आप हैंडओवर करेंगे, मगर सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ मंथली रेंट, फ्यूचर एंड एरियर्स, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं यूटिलिटी बिल्स भी पे करेंगे। इन्होंने एग्री किया, और वो बाय कंसेंट इनकी डिसमिस हो गई, ठीक है। इस पर, इनको कंडीशन के ऊपर। ठीक है। जब इन्होंने 1 सितंबर को खाली नहीं किया, हमने कोर्ट को रुजू किया, ठीक है। रेंट कंट्रोलर को, भाई अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या करना है। उन्होंने रेंजर्स, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था, पुलिस रेंजर्स को हमें मिल गया। जब वो मिला तो इन्होंने क्या किया, वो ऑर्डर लेके इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टे करा दिया हाई कोर्ट से। ये प्रैक्टिस तो होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिव्यू, वहां रिव्यू फाइल की, नजर सानी की दरखास्त, और यहाँ इन्होंने एक पिटिशन फाइल करके स्टे ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि भाई इन्होंने हमारा ऑर्डर को सस्पेंड करवाया है, तो बोला वो कौन कंटेम्प्ट, नाम बताओ। जब वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए तो पता लगा कि भाई सलमान तालिबुद्दीन साहब, एडवोकेट जनरल सिंध, उन्होंने बोला मैं सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, सारा काम इलीगल मैंने करा है। तो कंटेम्प्ट नोटिस हुए, इशू हुए, एक एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन, दूसरे कंटेम्प्ट नोटिस हुए एडिशनल जो इनका है सेक्रेटरी लीगल फकीर लाखो, और तीसरे थे सैयद हैदर शाह, सेक्रेटरी एजुकेशन। इन तीनों के कंटेम्प्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए कि आपने झूठ बोल के, गलत बयानी करके हाई कोर्ट से हमारा ऑर्डर स्टे करा दिया। वहां इन्होंने माफी मांगी, वहां इन्होंने इनको जो भी था, कोर्ट ने इनको माफ किया, मगर कंडीशन थी कि 1 हफ्ते में इस ऑर्डर की डेट से, जो ऑर्डर की डेट है 2 फरवरी 2022, ठीक है। हम आपको, ठीक है, आपको हम कंटेनर से आजाद करते हैं, लेकिन आप मगर आप agreement 1 हफ्ते के अंदर आप खाली करो, खाली कर दें। फ्रॉम द पासिंग ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। इन्होंने वो खाली भी नहीं किया, वहां पर टाइम ही गुजर गया, क्योंकि हमारा स्टे चल रहा था। जब हाई कोर्ट को पता लगा कि भाई इन्होंने टाइम मांगा है, वो खाली भी नहीं किया, इन्होंने डिसमिस कर दी 31 अगस्त को शॉर्ट ऑर्डर पे, और डिटेल रीजन आए उनको 22 अक्टूबर 2022 को, जिसमें उन्होंने बोला रेंट बिल्कुल सही ऑर्डर है, रेंट कंट्रोलर का बिल्कुल, रेंजर पुलिस सही मिली है, उस बेसिस पे ही सारा काम। अच्छा, एक तो ये बताएं कि आप एक तो वकील हैं जी, लेकिन इस केस में आप इन पर्सन हैं, आप कहते हैं कि आपकी ये फैमिली प्रॉपर्टी ऐसे ही है, ये क्या ताल्लुक है, आपका कैसे ताल्लुक जुड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, किस तरह जुड़ रहा है? ये कुरैशी साहब थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, ठीक है, उसके ट्रस्टीज थे, कुछ ट्रस्टीज का इंतकाल हो गया, कुरैशी साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके 2 ट्रस्टीज बचे, उन्होंने फर्दर 3 को अपॉइंट किया, क्योंकि ट्रस्ट में लीगल नहीं आते, कोई भी आ सकता है, तो ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं।
ठीक है। तो 3 और ट्रस्टीज, 5 ट्रस्टीज हो गए। अच्छा, वो उसके जो 3 नए ट्रस्टी थे वो कब अपॉइंट हुए थे? वो 1990 में हुए ठीक है। कि उन्होंने ही सारा आगे काम चलाया। जब 2000 की बात आई, जब ये केस फाइल करना था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, भाई आपको सारा काम करना, आपको ट्रस्टी बनाते हैं और आप इसको लड़ें। मैं ठीक है। तो उन्होंने मुझे ट्रस्टी बनाया और मैंने सारा केस प्रोसीड किया। ये अच्छा जी, तो अरमान आप कुछ जो है क्वेश्चन। वो अभी उसके छठे ट्रस्टी हैं। जी, और टोटल ट्रस्ट के 7 ट्रस्टीज हैं, छठा में हूं। अच्छा, फिर ये एक सवाल आया कि ये कि इम्यूनिटी प्लॉट तो नहीं था, क्योंकि वो अभी ये कह रहे थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और सेक्रेटरी भी ये कह रहे थे ये तो केएमसी की प्रॉपर्टी थी या केएमसी वापस ले रही है, तो अब ये मैं उसका बैकग्राउंड, प्लॉट का बैकग्राउंड बताऊं। थोड़ा सा मुख्तसर हाँ, बताइएगा, हमारी मुख्तसर बता गुफ्तगू रहा हूँ। बहुत लंबी हो रही है। असल में ये पहले से बेसिकली प्लॉट मिला था अल्लामा शबीर उस्मानी साहब को, दारुल उलूम साहब उलूम के लिए। ठीक है। उनका वफात पा गए वो। ठीक है। ठीक है। जो वफात पा गए तो अल्लामा शफी साहब जो थे, उन्होंने ये प्लॉट अपने नाम पे कर दिया। तो कानूनी है ये, मतलब कर उन्होंने अपने सकते हैं? नाम पे करवाया। ठीक सही है। है। जब उनको पता लगा उनकी बेगम को, बेगम अल्लामा शबीर उस्मानी साहब की, तो उन्होंने भूख हड़ताल की। उनकी जब बॉडी आई और पूरे पाकिस्तान के उलमा यहाँ आए, तो उन्होंने बोला कि भाई, तो केएमसी ने, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको देते हैं, आप ही की चीज़ है। शफी साहब को मिला, उनको जो दारुल उलूम अभी कोरंगी में है, उनको वहां जमीन दी गई ठीक है, ऑल्टरनेट के तौर ऑल्टरनेट पे। ठीक है। और ये इनको बोला आप उनकी बेगम को चलाएं। तो बेगम ने बोला कि भाई मेरे पास फंड्स तो नहीं है। तो कुरैशी साहब ने बोला कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा इसको। तो उसके बाद ये उनके नाम पे ट्रांसफर हुई। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ थी दारुल उलूम के लिए, वही इसकी उनको मिली। इन्होंने मैं बनाता हूँ और सारा खर्चा मैं करूंगा, मगर मैं ट्रस्ट के बैनर में बनाऊंगा। अभी एक चुपता हुआ सवाल जो लोग जी कर रहे हैं, तो प्लाजा तो नहीं बना देंगे, खड़ा कर देंगे मतलब यहाँ, लेकिन जी देखें मकसद तो तालीम हाँ, जारी जी देना था ना। अब बिल्कुल। एक आप अगर इसे खाली कराना मकसूद है, एजुकेशन पर्पस के लिए मिला था, तो क्या यहाँ कहीं आजकल तो कराची शहर में चल रहा है ना कि प्लाजे बन रहे हैं, तो ऐसा और तो ये नहीं होगा है भी हमें ऐसी जगह के जो है भी वो प्राइम लोकेशन की अगर बहुत जगह है, प्राइम लोकेशन। तो उसका आप इसको एजुकेशन ही पर्पस के लिए लेना, तो फिर आप खाली क्यों करा रहे हैं? ये दो चीजें हैं। बात यह है, जिस जमाने में होटल बननी थी उधर होटल नहीं बनाई गई, इसको तालीम इदारा बनाया गया। ठीक है। यहाँ होटल बन सकती थी, कैसीनो बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। सही है। तो कुरैशी साहब ने तालीम बनाई। और कुरैशी साहब की अपनी उधर कब्र भी है, तस्वीर भी उधर ही हुए हैं। अच्छा। तो एक उनकी एक जो है, एक हमारी बहुत ज्यादा एफिलिएशन उनके साथ है। हम नहीं चाहते कि ये तालीम मुनक़ता हो। इस वक्त जो तालीम ले रहे हैं बच्चे, ये है गवर्नमेंट इस्लामिया साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉमर्स कॉलेज। ये है गवर्नमेंट का। अगर हम लोग प्राइवेट में, गवर्नमेंट नहीं आ सकता, एडमिशन दिया है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं तो गवर्नमेंट लेगी ना, प्राइवेटली तो एडमिशन हुआ नहीं इनका। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि बंद होकर अपने बच्चे अपने साथ ले जाएंगे। जब नए भर्ती होंगे तो वो होंगे प्राइवेट कॉलेज में। आप जो कमर्शियल बुनियादों पे ले जाना अच्छा, चाह आप रहे हैं, इसको जो है वो कमर्शियल, मतलब आप इसको प्राइवेट स्कूल कॉलेज करना चाह रहे हैं? ये पहले भी प्राइवेट था, जब ये बनाया गया था कौमी प्राइवेट, आए तो उस वक्त जब नेशनलाइज किया उससे तो पहले ही प्राइवेट था। ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई और कोई पर्पस होगा। मैं हम्म। जो समझाऊं मुरी साहब की बात, लेकिन उस वक्त जब प्राइवेट था तो क्या उस वक्त जो है वो ये चूंकि उनका नियत यही थी कि बच्चों को तालीम देनी है, तो जाहिर है सब्सिडाइज रेट पे दे रहे होंगे। तो नेचुरली बात है, यहाँ भी उसी तरीके से कोशिश करके चलेंगे। स्टार्ट करेंगे तो उसी पैटर्न पे चलाना है जो पहले चल रहा था। ठीक है जी, जदीद तरीके से चलेंगे, जदीद जदीद तरीके एजुकेशन से निकालेंगे। आपका प्लान है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो कानूनी तौर के ऊपर पेचीदा होते हैं। पॉलिटिशियंस ने आकर वहाँ जो तकारीर की तालीम दुश्मनी और दीगर चीज़ों पे, असल मसला यह है कि केस की बुनियाद को लोगों ने समझा ही नहीं है। बेशतर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो आके जिस तरीके से वहाँ शोर शराबा किया है, और हालांकि वो खुद ही जिम्मेदार हैं। सिंध हुकूमत ही सारे मामलात की जिम्मेदार है और तालीम दुश्मनी सारी मामलात के हवाले से। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? पूरा केस आपने सुना भी है बिलाल के, अब चूंकि फैसला आ चुका है और उस पर अमल दरामद भी होना है। और फिर जैसा कि मुरीद अली शाह साहब ने कहा है कि जो ट्रस्टी हैं साथ, तो अपने ट्रस्ट सब्सिडाइज रेट पे जो है कह रहे हैं कि हम तालीम को जारी रखेंगे। जो इसका ओरिजिनल, जो इसकी रूह थी, जिस तरह से जो है उसको जब कायम किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि सर आपके तरफ से लेकिन कुछ आपसे भी जी 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 कुछ आपकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी साहब से। मैंने उनको बोला कि भाई तालीम की बात निकली,
मैंने उनको बोला आप तालीम को बेहतर क्यों नहीं करते हैं? हमारे सिंध सूबे में 6 तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। एक निज़ाम है आपका सिंधी मीडियम, एक है उर्दू मीडियम, एक है सिंध बोर्ड, एक है फेडरल बोर्ड, एक है आखान बोर्ड और छठा है कैम्ब्रिज बोर्ड। तो मैंने आप इसको एक सिस्टम क्यों नहीं करते हैं? सूबा एक है, तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट एक है, तो वाई नॉट एक सिस्टम होना चाहिए। काफी देर के बाद बातें करते करते एंड में नतीजा निकला, भाईजान यहाँ हम प्राइवेट माफिया हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं वो करने नहीं देते हमारे को। फिर एक और सवाल है, आप कौन सा सिस्टम लाएंगे? हम जो चल रहा है वही चलाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गरीब का बच्चा फिर कॉलेज हम में वही सिस्टम चलाएंगे जो चल रहा ऐसा है। ना हो कि गरीब का मैंने बच्चा आपको- आपके कॉलेज में पढ़ ही ना सके। तो पहले भी गरीब के बच्चे पढ़ते थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया ऑडियंस, आपने पूरी चीज तो को सुना एक समझा सवाल है। और भी है कि अगर आप इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रखना चाहें आपके कॉलेज के अंदर, तो उसे क्या, तो उसको क्या तो मैं कुछ ये आप मैं उसी का कोई बता रहा हूँ। बच्चे तो बनाया है? बच्चे ले जाने का क्या हाँ, तरीके उसका का? फॉर्मूला बनाया आपने? अब वो गवर्नमेंट का काम है फॉर्मूला बनाए, क्योंकि ये नहीं, इनका आप भी तो उसने कहा है। इनका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट के साथ। एक आदमी का गवर्नमेंट के साथ है, डिग्री उसको नहीं, गवर्नमेंट आप कॉलेज आपके देगा। साथ आने चाह रहे हैं वो। अगर तो आप हमारा नाम आपके बदल साथ जाएगा है। ना, हमारा नाम बदलेगा, हाँ। नया नाम होगा ना, हाँ, नए नाम के साथ फिर नए एडमिशन, नए एडमिशन होगा, नया नाम है। लेकिन आप इस बात ये को नाम जो यकीनी है- बनाएंगे कि गरीब के बच्चे पढ़े उसके अंदर। तो हमारा मोटिव ही यही है, एम्स भी यही है कि हम तालीम आम करेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुरीद अली शाह साहब, आपने पूरी तफसील सुनी होगी ऑडियंस। इससे में अब आपकी राय क्या है? इस केस की हिस्ट्री जानने के बाद नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज या फिर फारूक शमी का जो चैनल है रिपोर्टर्स 21 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।